जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। हर वेले का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी इतने प्यारे हैं कि हमारी हर परेशानी को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। उनको मतलब रात को उनका बोल बंद हो गया था, आवाज़ नहीं निकल रही थी, अपना सब छोड़ चुकी थी वो। और उनको इतनी परेशानी थी, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी और समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। तो रात को जब उनके कमरे में गए 2:30 बजे के करीब और हमने उनकी कंडीशन देखी तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये है ही नहीं यहाँ पे, मतलब जा चुकी हैं। और उस टाइम पे मतलब हम सबके हाथ पैर फूल गए, उनका पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो 1 घंटे तक हम उनकी मालिश करते रहे, देखते रहे कि ठीक हो जाए, पर वो नहीं ठीक नहीं हो पाई। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी का उनको जल प्रसाद पिलाया। उन्होंने 2 घूँट जल प्रसाद पिया और शुक्र है उस वक्त मेरे दिमाग में ये बात आई, गुरु महाराज जी ने थोप दिया कि मैं उन्हें जल प्रसाद पिलाऊं। और उनकी मैंने बोतल में भी डाल दिया कि अगर प्यास लगे पानी मांगे तो उन्हें यही जल प्रसाद पिलाना। तो फिर जब मैंने उनसे पूछा कि चलो मम्मा हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि चलो मम्मा चलें हॉस्पिटल। तो उन्होंने बस हल्का सा इशारा किया कि हाँ, मैं बोल तो पाई नहीं, वो हल्का सा इशारा किया। तो फिर उनको लेकर चले गए हम रात को। तो वहाँ भी उनकी कंडीशन ऐसी ही थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, कुछ मतलब बिल्कुल डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता कि किस चीज़ की दवाई दें, क्या ट्रीटमेंट करें इनका, कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ कह नहीं पा रही, कुछ सुन नहीं पा रही। मतलब वो थी ही नहीं, मतलब इस तरह से थी अपनी उनकी बॉडी। तो फिर बहुत मुश्किल से वो वहाँ से बच कर आई। मतलब 12 घंटे बाद उन्हें होश आया प्रॉपर, और वो भी पूरी तरह से नहीं था। उसमें भी उनको धीरे धीरे पता लगा कि उनकी कंडीशन क्या है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ पर हूँ, कहाँ नहीं हूँ। और वो पहचान भी नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने पहचाना शुरू करा कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो फिर वो घर पर आ गई। उसके बाद गुरुजी ने आज 2 दिन बाद मुझे, कल भी उन्होंने एक सत्संग सुनाया था इसी मेरी सासू माँ से रिलेटेड, कि उनको भी एक तरह से मेमोरी लॉस हो गया था, उन संगत को भी। और आज गुरु महाराज जी ने मुझे जल प्रसाद की महिमा बताई जो मैं जान नहीं पा रही थी। तो एक सत्संग सुना मैंने, उसमें एक आंटी थी, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो पेन से तड़प रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। तो उन्होंने अपनी बेटी को जल प्रसाद दिया कि लो बेटा गुरुजी के जल प्रसाद से पी लो। तो जब उनको पिलाया तो वो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गई, उसके बाद हॉस्पिटल में ही। तो वो ठीक हो गई और उसका दर्द बिल्कुल अपने आप ही गायब हो गया जल प्रसाद पीने के बाद। तो वहाँ पर एक और मतलब थी पेशेंट, उनकी जो बेटी थी, वो कह रही कि ऐसे कैसे जल प्रसाद से ठीक हो सकता है, ऐसा कौन से गुरु है भाई। तो उन्होंने कहा लो बेटा तुम भी ये जल प्रसाद अपने पेशेंट को पिलाना, ये ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है इसलिए मैं पेशेंट बोल रही हूँ। तो उस लड़की ने भी गुरुजी का जल प्रसाद उनको पिलाया और वो एकदम शॉक हो गई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, कोई जल प्रसाद से ठीक कैसे हो सकता है, ऐसे कौन से गुरु हैं जो जल प्रसाद से ठीक कर देते हैं। तो वो जा चुके थे और फिर वो शायद अपना फ़ोन नंबर उन्हें दे के गए थे। उसने फ़ोन करके पूछा कि ऐसे कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते क्या नहीं करते हैं। तो उन्हें प्रॉपर बता देती है कि वैसे से वहाँ रहते हैं, दिल्ली में उनका मंदिर है। तो फिर जब क्या नाम है वो, उसके बाद गुरु महाराज जी ने मुझे एक थॉट दिया कि देख पुत्र, मैंने तेरी मदर इन लॉ को, तेरी सासू माँ को किस कंडीशन से बाहर निकाला है। बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि मुझे जब वो हॉस्पिटल पहुँच गई थी तो मुझे प्रॉपर सपना आया था कि मेरी सासू माँ बेड पर लेटी हुई हैं और तैयारी कर रहे हैं सब उनको लेके जाने की। घर में सब रो रहे हैं और मतलब इस तरह से 1 साल पहले मुझे सपना आया था, तब मेरे ससुर गुज़र गए थे। तब उसमें दिखा था मुझे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, चेयर दिखाई दी थी। मैं समझ गई थी कुछ खबर आने वाली है। तो दूसरे दिन खबर आ गई थी मेरे फादर इन लॉ की। और अब भी मुझे ये सपना नज़र आया जब मेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरु महाराज जी अभी नहीं, अभी इनकी बहुत ज़रूरत है और इन्हें भी बहुत कुछ करना है, देखना है, हमें भी समझाना है क्या है क्या नहीं है। अभी नहीं, आप जानते हो क्या कंडीशन है घर में, अभी नहीं पापा जी प्लीज़ इनको मतलब ठीक होकर घर आ जाए मेरी सासू माँ, और बाकी आप देख लो। तो
गुरु महाराज जी ने मुझे जल प्रसाद की महिमा बताई कि देख पुत्र, मैंने जल प्रसाद से तेरी सासू माँ को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और अब वो बिल्कुल ठीक है। गुरु महाराज जी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। उन्हें उस टाइम का कुछ भी याद नहीं है, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब हम उन्हें बताते हैं तो वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि मुझे कुछ भी प्रॉपर याद नहीं है। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मेरी सासू माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। और संगत जी आपको यदि हमारा सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप अपने सत्संग भी हमें रिकॉर्ड कर भेजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप चाहें तो हमें क्या नाम है अपने सत्संग व्हाट्सएप पर लिख कर भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।